एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो की। रिमाइंडर टू द मुस्लिम यूथ, आज शाम को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 14th डे और अभी बजे हैं 2। हम जा रहे हैं बाज़ार के लिए। असल में आज सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। मैं सुबह से एडिटिंग कर रहा था एक वीडियो की, और अपनी जो शाम वाली कल वाली वीडियो थी उसको भी एडिट कर रहा था, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया। और सुबह में फिर वॉक पे भी नहीं जा पाया, मैं वीडियो एडिट कर रहा था। हम बाज़ार गए थे और काशिफ भाई और थे आसिफ भाई कुछ लाने वगैरह, तो अभी आए हैं वापस। अब आपको नात सुनाएंगे, आसिफ भाई आपको नात सुनाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं असर की नमाज के लिए। इन्होंने एक गप सुनाई थी, उस पर हंसी आने लगी। अब सुनाओ। नहीं सुनाओ भाई, ये सोसाइटी के लिए अच्छा सोच रहे हो, बोलो ना। अरे नहीं, अच्छा, आपको कल का व्लॉग कैसा लगा? कुछ दिल की क्या है वो शेयर जावेद साहब का। जावेद साहब का? हाँ, किस जावेद साहब का? डॉक्टर जावेद इकबाल। अच्छा, बातें आज ऐसे भी कम हो रहा। अरे वो है, मतलब लास्ट वाला मिसरा है उसका कुछ ऐसा कि सब दिल की बातें कह दी अगर तो बाकी क्या रह जाएगा। सब बातें दिल की सुन ली अगर तो बाकी क्या रह जाएगा। लोग हंस रहे हैं हमें रास्ते में कैमरा देख के, बट हम फिर भी ले चला रहे हैं। ये है शोएब भाई और ये है सोहेब भाई। मैं अभी ऑडियो एडिट कर रहा हूँ। मैंने नया सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड किया था, ऑडिस्टी, तो इसको ट्राई कर रहा था। तो अभी मुझे पता कुछ नहीं चल रहा है इस पर, बट पता चल जाएगा, शाम को वीडियो आ जाएगी। मैं चलूँ अभी बाज़ार कुछ लाने, सोहेब भाई के साथ जाना है। अभी लेट है, आधा घंटा बचा इफ्तार को। मैं आपको वही दिखाता हूँ यहाँ पे। सलाम अलैकुम। इस हैंड से, इस वाले से ये क्या खाते हो आप? ठीक है मुझे में। ये कौन है? ये कौन है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या? नाम बोलो पहले। नाम बोलो, नाम बोलो। हंजला। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इधर मैं कौन हूँ? हंजला मैं कौन हूँ? हंजला। हमने कुछ लाना था बाज़ार से, हम आ गए हैं वापस। आज सोहेब भाई ने सब भाइयों के लिए दुआ की है, निकाह की। तो अभी चल रहे हैं घर के लिए। इफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी 5-10 मिनट होंगे। तो इफ्तार के बाद फिर इंशाल्लाह तरावी, और तरावी के बाद आज कुरान क्लास करेंगे हम। कुरान सीरीज़ वाली वीडियो कल भी रही गई थी, इंशाल्लाह आज करेंगे। आज मैं पूरे दिन कुछ बना ही नहीं पाया। असल में बैठा ही हुआ था घर में, तो एडिटिंग कर रही थी, तो और कुछ किया नहीं पूरे दिन, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाया। हाँ, एक थंबनेल डिज़ाइन किया है और उसका मैं आपको ग्लिम्स से दिखा सकता हूँ कि हाँ ये किया मैंने। हमारे कार्टून व्लॉगर हो गए हैं बीमार, तो उनको नाक से खून आ रहा है, नफेर आ रही है बहुत। तो अभी हम चले हैं नमाज के लिए। आज सोहेब भाई है मेरे साथ, और है बहुत सारे भाई पीछे पीछे, तो चल रहे हैं नमाज के लिए। अब हमने कुरान वाली वीडियो उन्हीं से करवानी है, काशिफ भाई से ही। तब तक हो जाएंगे ठीक, तब तक उनकी नक्शे हो जाएगी बंद। क्या क्या करना है? कुरान वाली वीडियो वही करते हैं ना शूट, वो भी थोड़ी वो भी सवाब ले लेते हैं ना। तो अब नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जाएंगे उनके घर, उनकी आयाद कल भी नहीं की। हाँ, उनकी इयादत भी करनी है। उसमें कल बहुत लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। ये हम अभी आए थे काशिफ भाई के घर में, हमने शूट करना था कुरान वाली वीडियो, और यहाँ पे कार्टून व्लॉग्स दिखा रहे हैं तौसीफ भाई को। तौसीफ भाई रिव्यू दो हमें, कैसे व्लॉग्स के? बहुत अच्छे, आपसे बेहतर है। अब चढ़ाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 90th सूरह के बारे में, यानी सूरह बलद के बारे में। सूरह बलद जो है ये मक्की सूरत है, और इसमें कुल मिला के 20 आयत है। और आज हम इस सूरह बलद में 4 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सूरत का जो पहला टॉपिक है वो है कि मैन इज़ इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी इंसान बहुत बड़ी मुशक्क़त में है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे कुछ कस्में खाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यों मुशक्क़त में है इंसान।
اللہ ताला सबसे पहले कसम खाते हैं इसमें शहर मक्का की कसम खाते हैं। फिर दूसरी सूरत आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इसी शहर में रहते हो, तुम इसी शहर के मुकीम हो, तुम इसी शहर में मतलब रहते हो। असल में ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है और उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हुआ करते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम इसी शहर में रहते हो। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये मक्का की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि और मैं कसम खाता हूँ उस एक बाप की और उसकी जो औलाद है उसकी कसम। तो यहाँ पे अगर हम देखें मतलब अल्लाह ताला इस एक इंसान की कसम खाते हैं, एक आदमी की कसम खाते हैं और उसकी औलाद की कसम खाते हैं। और लास्ट फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यों ये कस्में असल में खा क्यों रहे थे अल्लाह ताला। लास्ट में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बेशक इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में पैदा किया। जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो बड़ी मुश्किलात में आता है, उसके साथ बहुत सारी मुश्किलातें उसके साथ आती है। अब देखें हम कैसे, जब एक इंसान का बच्चा पेट में होता है, जब वो पेट में होता है तब हमें टेंशन होती है कि ये बच्चा पेट में कहीं मर ना जाए। उसके बाद मतलब ये एक मुशक्क़त है, एक मुश्किलात है, एक टेंशन एक है ये। उसके बाद जब वो पैदा होता है तब भी हमें टेंशन होती है कहीं ये गिर ना जाए। जब वो इंसान का बच्चा चलता है तब भी होती है कि टेंशन, अब मतलब एक कदम दो कदम चलता है गिर जाता है, उसको लगे ना। वो बड़ा हो जाता है फिर बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर उसको अपनी बीवी बच्चों के लिए जो कमाना होता है कुछ भी, उसकी टेंशन होती है। जब वो मरता है तब बुढ़ापे में भी उसको टेंशन होती है। ये टेंशन जो है दुनिया में हर किसी इंसान को है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। गरीब को खाना कमाने की टेंशन होती है, अमीर को टेंशन होती है कि हमारा माल ना लुट जाए, हमारी इज़्ज़त ना छिन जाए, उस चीज़ की टेंशन होती है। जो भी दुनिया में आता है उसके साथ कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई ना कोई मुशक्क़त होती है। इसलिए अल्लाह ताला इन 3 चीज़ों की कसम खाते हैं पहले, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को हमने बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। और जो दूसरा टॉपिक है इस सूरत का वो है अनफेवरेबल चैरिटी के बारे में, यानी नामुनासिब चैरिटी, यानी वो चैरिटी जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती है। इसमें असल में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर है ही नहीं कोई, हमें कोई निगरानी नहीं है, हमें कोई देख ही नहीं रहा है और ना हमें कोई हरा सकता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो समझते हैं बस हम ही हैं सबसे ऊपर, हमारे ऊपर है ही नहीं कोई। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम बहुत पैसा उड़ाते हैं, बहुत पैसा हम स्पेंड करते हैं। असल में यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो लोग कहते हैं कि हम बहुत अय्याशी करते हैं, बहुत मतलब पैसा उड़ाते हैं हर किसी चीज़ पे। असल में वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होता। वो नेक कामों पे वो पैसा नहीं उड़ाते, वो हमेशा फजूल चीज़ों पे वो पैसा उड़ाते। पार्टीज़ में, क्लब्स में, शराब पे, जुए पे, ऐसे लोग बड़ा पैसा उड़ाते हैं, बट कमाते हैं मतलब खर्चते हैं गलत जगहों पे। तो उसकी जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होता। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं आगे कि ये लोग सोचते हैं कि इनको कोई देख ही नहीं रहा है, बट इनको देखने वाला देख रहा है। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि इनको हमने आँखें दी है 2, इससे ये देखने चाहिए, इनको देखना चाहिए था कि क्या हमने कहाँ ये उड़ाने पैसे, हमने इनको होंठ दिए, हमने इनको ज़बान दी है। बट ये जो लोग हैं ये देखते ही नहीं है, ये इनका यूज़ ही नहीं करते, ये अपने सेंसेस का यूज़ ही नहीं करते। असल में यहाँ पे मकसद ये बोलना है कि ये अपने सेंसेस का यूज़ ही नहीं करते इन चीज़ों को उड़ाने के लिए। अगर ये लोग इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ अल्लाह, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ कुरान खरीदते इस पैसे को, तो इनका पैसा कहीं ना कहीं लगता, उसकी कोई कीमत होती, बट इनके पैसे की कोई कीमत नहीं है। फिर अल्लाह ताला लास्ट में कहते हैं कि हमने इनको 2 रास्ते दिखाए, एक अच्छा रास्ता, एक और बुरा रास्ता। अब इनको शऊर है, इनको अल्लाह ताला ने ये सेंसेस दी है, अब इनकी मर्ज़ी है जो जिस रास्ते पे इन्हें चलना होगा ये चलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें 2 रास्ते दे दिए हैं, हमें पता है कौन सा गलत रास्ता है, कौन सा सही रास्ता है, वो हमारी मर्ज़ी है अब हमने किस रास्ते पे चलना है। और जो तीसरा टॉपिक है इस सूरत का वो है इसी के रिलेटेड। पहले अल्लाह ताला कह रहे थे कि उन लोगों की चैरिटी जो कबूल नहीं होती, अब उन लोगों की चैरिटी अल्लाह ताला बात कर रहे हैं जो कबूल होती है, फेवरेबल चैरिटी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन लोगों की चैरिटी कबूल होती है जो सबसे पहले तो अपने पैसे से कुछ स्लेव्स को आज़ाद कराते हैं, गुलामों को आज़ाद कराते हैं, या किसी की मदद करते हैं। आज हम सीधा बोलेंगे किसी इंसान की मदद करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो इंसान है जो जिसकी चैरिटी कबूल होती है वो भूखे लोगों को खाना खिलाता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ऑर्फन जो होते हैं, यतीम जो होते हैं, उनकी मदद करता है, उनका हमेशा साथ देता है। उसके लिए मतलब उस इंसान के दिल में उन लोगों के लिए वो दर्द होता है। और उसके बाद अल्लाह ताला लास्ट पे कहते हैं कि वो जो है उन मिस्किनों को मदद करता है जो रोडों के साइड पे पड़े हुए होते हैं। मतलब हमारे पास अगर हम देखें, आज हम बाहर जाते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं जो हमें दिखते हैं कि ये ऑर्फन है, ये मिस्कीन है, ये गरीब है, हमें चाहिए कि हम उन लोगों की मदद करें। तो अल्लाह ताला डायरेक्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि किन लोगों की चैरिटी जो है कबूल होती है। उन लोगों की चैरिटी कबूल नहीं होगी जो इसको उड़ाते हैं अपने पैसे को, वो समझते हैं कि हम उड़ा रहे हैं, बट वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। कबूल वो चीज़ होती है जो अल्लाह ताला जो हम मतलब अपने सही नीयत से दें,
उन लोगों पे खर्च करें जो इसके मुस्तहिक होते हैं, ना कि उन लोगों पे आप कुछ भी प्रोग्राम करते हो और आप सिर्फ अमीर लोगों को लाते हो खाने के लिए, एज कि आप एक सदका कर रहे हो और अमीर लोगों को बुला रहे हो, तो वो चैरिटी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ तब कबूल होंगी जब आप वो उन लोगों पे खर्चोगे जो उसके मुस्तहिक है। हम आज भी देखिए ईदों पे हम ये चीज़ें करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमें इन चीज़ों से रुकना चाहिए। हमने एक रिवाज बना के रखा, हमने कर दिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, नाम होता है सदका का, नाम होता है और दूसरी चीज़ों का, और वहाँ पे होते हैं सिर्फ वही लोग जो एक मतलब सोसाइटी में जिनका हाई लेवल होता है। हम समझते हैं अगर हम इनको नहीं बुलाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, और वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं उनको हम बुलाते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले प्रेफरेंस उन गरीबों को दें, सबसे पहले प्रेफरेंस गरीबों को दें, उसके बाद हम अमीरों को देंगे। तो हमने वो जो सदका या जो भी हम कर रहे हैं, हमने अमीरों को खुश करने के लिए वो चीज़ नहीं करनी, हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए वो चीज़ करनी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में उन चीज़ों को खर्च करें और सही मतलब माने से खर्च करें, इंशाल्लाह वो फिर कबूल भी होगी। और जो लास्ट टॉपिक है इस सूरे का, वो है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का कुरानी तरीका। अगर आपने अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है, अल्लाह ताला के करीब जाना है, तो उसके लिए एक अल्लाह ताला ने रूल बना के रखा है। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने सबसे पहले ईमान लाना है, ईमान वालों में से होना है, ठीक है, उन लोगों में से होना है जिन्होंने ईमान लाया। और दूसरी चीज़ आपने सब्र करना है, और तीसरी चीज़ आपने रहम करना है एक दूसरे पे। अब इन तीन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे असल में ये है क्या। सबसे पहले ईमान लाना क्या है? ईमान में सबसे पहले हमारे पास अल्लाह ताला पे भरोसा, हमने रसूलों पे ईमान लाना है, फरिश्तों पे ईमान लाना है, किताबों पे ईमान लाना है, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना है। अच्छी बुरी तकदीर को हमने बिल्कुल बुला ही दी है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम बोलते हैं बस निकल जाते हैं अल्लाह ताला के ख़िलाफ़। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों अल्लाह ताला की तरफ से। हमें उस हर मतलब फ़ेज़ में हर जगह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे ये ईमान का हिस्सा है हमारे। अगर हम अपने जब हमारे साथ कोई बुरा होता है तब हम उस अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और हम पता नहीं ऐसी चीज़ें बकना शुरू हो जाते हैं जो कि बिल्कुल दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, तो इसका मतलब ये है कि हम उस अल्लाह ताला के उस वाले सेगमेंट से, जो ये ईमान का ये वाला सेगमेंट है, अच्छाई और बुराई या तकदीर जो है, इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे कम से कम ये अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए कि किस वक्त हमने क्या बात करनी है। उसके बाद असल में ईमान का हिस्सा क्या है? ये चीज़ें सारी ईमान का हिस्सा है। सबसे पहले हमने ईमान वालों में से होना है जो ईमान लाते हैं, जिन्होंने ईमान लाया, अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानते हैं, फ़रिश्तों पे ईमान लाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आप इनको मतलब डीपली पढ़ सकते हैं खुद ही। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र करते हैं वो लोग। अब सब्र किस चीज़ का? देखिए, जो भी इंसान, ये ऊपर वाली चीज़ से कनेक्ट होता है जो पहली आयत में था कि इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। इंसान जब दुनिया में आया, हम मुशक्क़त में हैं सारे, हमें उस मुशक्क़त में सब्र करना है। हम दुनिया में आए, हमने यहाँ पे गरीबी देखनी है, एक गरीब को गरीबी देखनी है, उसने उस जगह सब्र करना है। एक इंसान को अपने वालिद की, अपने बच्चे की, अपनी बहन की, अपने भाई की, अपनी माँ की, अपनी बीवी की मौत देखनी है, तो उस वक्त हमने सब्र करना है। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हमारे साथ कभी बुरा होगा और कभी अच्छा होगा, हर वक्त सब्र करना है। हमारे पास जब बहुत पैसा होगा तब भी हमने सब्र करना है, हमारे पास जब बहुत कम पैसा होगा, रिज़्क में तंगी होगी, तब भी हमने सब्र करना है। और भरोसा सिर्फ हमने एक ज़ात पे रखना है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके अलावा किसी के पे भरोसा नहीं रखना है। तो ये है सब्र। एक हदीस भी है ना इस पर कि ये जो दुनिया है मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो मोमिन के लिए कैद खाना क्यों है? कैद खाने में जब इंसान होता है उसको सब्र करना पड़ता है। मतलब हमें बहुत चीज़ें हमारे आसपास है, हराम चीज़ें खुली डुली है, उन चीज़ों पे सब्र करना है। हमारे पास हराम माल दौड़ के आएगा, मगर हमने सब्र करना है, उससे रुकना है। तो ये है सब्र। हर ईमान वाले, जो भी ईमान में आता है, उसको सब्र करना ही करना पड़ता है। और ये एक रूल है, मतलब दीनी लोगों का। जब वो ईमान पे आते हैं, ईमान पे चलना शुरू कर जाते हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस टाइम। तो वो सब्र होता है और वो उसमें टिक जाते हैं, उसमें साबित कदम रहते हैं। तो अल्लाह ताला उनको फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर वो उनको अल्लाह ताला अच्छा ईमान देते हैं, फिर वो अल्लाह ताला के उसमें कुर्ब में आ जाते हैं, तो फिर उनको कोई टेंशन नहीं होती। तो फिर जो अल्लाह ताला इसमें आगे फरमाते हैं कि रहम की बात, कि ये जो है इनमें एक और क्वालिटी होती है, जिनने अल्लाह ताला के करीब जाना है, जिनने अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, या जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उनमें एक और क्वालिटी होती है रहम की। देखिए, एक मुसलमान जो होता है ना, बड़ा रहम दिल होता है, उसको होना भी चाहिए रहम दिल। एक इंसान कभी जालिम नहीं होता, एक मुसलमान कभी जालिम नहीं होता।
اب دنیا میں ہمارے خلاف بہت سارے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، پر جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا. اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، اور اسلام کبھی بری چیزوں کے لیے یا کسی کی ظلم کے لیے اسلام کبھی کچھ نہیں مطلب وہ نہیں کہتا. ہمارے لیے آج بڑے بڑے پروپیگنڈاز چل رہے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، مسلمان اس چیز پہ ظلم کرتے ہیں، اس چیز پہ ظلم کرتے ہیں. بالکل بکواس چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے جو یہ باتیں کرتا ان کو بولو کہ سب سے پہلے وہ اپنا ہمارا دین پڑھے، اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ اسلام ظلم کرتا ہے کہ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ یا جس پہ بھی. تو یہ کچھ باتیں انشاءاللہ ان ٹاپکس کو ہم اچھی طرح بات کریں گے انشاءاللہ یوتھ کلب کے چینل پہ یا اور بھی کہیں، تو انشاءاللہ. اور اس کے بعد بات آتی ہے رحم کی. اب مسلمان ایک رحم دل ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ درد ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یعنی ڈے آف ججمنٹ میں جن کو پاس کر دیا جائے گا، جن کا رزلٹ کلیئر ہوگا، جن کے 90% سے اوپر مارکس ہوں گے یا جن کے 33% سے اوپر مارکس ہوں گے، جو پاس ہو جائیں گے جنت کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آیتوں کو جھٹلانا کیا، ہماری سائنس کو جھٹلاتے ہیں. اب دیکھیے سائنس کو جھٹلانا یہ اب سیدھا ڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں نا یہاں پہ قرآن میں جو ورڈ آیت ہے ورس ہے وہ سائنس کے لیے یوز ہوا ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے سائنس، نشانیاں. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. ہمیں دکھتا ہے سورج نکل رہا ہے، شام کو غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے پھر ختم ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے. پیڑ، انسان خود ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اگر ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم قرآن کی آیت کو جھٹلا کے بولیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا بنائی ہوئی قدرت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے. اگر ایسے الفاظ بھی ہم کہتے ہیں نا تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں. اگر انسان اپنے اندر دیکھے نا کتنی خطرناک چیز ہے ایک انسان، تو مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ایک انسان. تو ہم اگر پھر بھی جھٹلا رہے ہیں تو مطلب ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لاسٹ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں، ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی یہ ناکامیاب ہوں گے. ان کو مطلب یہ وہ فیل والے لوگ ہیں جن کو 33% سے کم مارکس آئیں گے روز آخرت میں. تو وہاں پہ اصل میں ویٹ کیا جائے گا اعمال کا، یہ اسکور کارڈ وہاں پہ نہیں چلے گا. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فیل ہوں گے، ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا مارک شیٹ دیا جائے گا، ان کا رزلٹ دیا جائے گا. تو لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر بند کر دیا جائے گا اس آگ کو. ان کے چاروں طرف وہ آگ پھیل جائے گی اور یہ جلیں گے وہاں جہنم میں. تو یہ تھا اس ٹاپک کا. تو یہ 4 ٹاپکس تھے، یہ اس صورت کا تھا اور اس میں 4 ٹاپکس ہیں. ان کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ان کو اور تھوڑا ڈیپ پڑھ سکتے ہیں. تو آج کرتے ہیں بس، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.